अब अनदर चेंज के ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन से चेंजेस किए। तो मेन अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जो थी वो एक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट बन के निकली ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो एक मतलब सबसे एक स्मॉल ग्राउंड लेवल पे सबसे यूनिट मानी गई, और जहां पे मेन क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन वहीं से शुरू किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन करना मेन। तो अब बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में क्या किया, द प्रिंसिपल फिगर इज एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। मतलब कि अब इस डिस्ट्रिक्ट का जो मेन प्रिंसिपल बैठाया गया, मतलब जो मेन सबसे बड़ी मेन अथॉरिटी जो हेड बनाए गए, वो किसको बनाया गया, कलेक्टर को बनाया गया, कि वही अब सारे के सारे मेन चीजें देखेंगे। इसके बाद इट मेन जॉब वॉज द कलेक्ट रेवेन्यू। कलेक्टर की मेन जॉब क्या थी, कलेक्टर की मेन जॉब ये थी कि क्या करना, मेन जो कलेक्ट करना रेवेन्यू को एंड टैक्सेस को, मतलब कि टैक्सेस और रेवेन्यू को, इन दोनों को कलेक्ट करने की मेन जिम्मेदारी जो थी वो किसकी थी, कलेक्टर की थी। इसके साथ साथ मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट, और इसके साथ साथ उसका काम क्या था, उसका काम ये भी था कि मेंटेन करना, और इसके साथ किस चीज को मेंटेन करना, लॉ और ऑर्डर को, और वो भी कहां पे, इन हिज डिस्ट्रिक्ट, उसकी अपनी डिस्ट्रिक्ट में। कि मेन जो कलेक्टर था वो एक तो हेड बन गया, हेड बनने के साथ साथ उसकी मेन जॉब क्या थी, उसकी मेन जॉब ये थी कि कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस करना, कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना और टैक्सेस को कलेक्ट करना। इसके बाद इसकी और जॉब क्या थी, मेंटेन लॉ, लॉ को मेंटेन करना, और इसके साथ साथ ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट, मेन लॉ और ऑर्डर को अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या करके रखना, मेंटेन करके रखना। इसके साथ साथ अब बात करते हैं कलेक्टर मैनेज कैसे करता था, मतलब उसको कलेक्ट रेवेन्यू भी कलेक्ट करना है पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट से, इसके साथ टैक्सेस को भी कलेक्ट करना है, और इसके साथ लॉ और ऑर्डर को वो खुद तो कर नहीं पाएगा, तो उसने उनकी मदद करने के लिए, कलेक्टर्स की मदद करने के लिए कौन कौन उनकी हेल्प करते थे, विद द हेल्प ऑफ जजेस, मतलब कि जजेस की मदद लेते थे, किस चीज के, लॉ और ऑर्डर के लिए। इसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स की, मतलब टैक्स और मेन टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए मेन पुलिस ऑफिसर्स की मदद ली जाती थी, और इसके साथ साथ दरोगास की मदद ली जाती थी। दरोगा कौन होते थे, हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो थाने होते थे, आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जो थाने होते थे, थाने के हेड कौन कहलाते थे, दरोगा कहलाते थे। तो ये दरोगा हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, जजेस हो गए, ये सारे के सारे हेल्प करते थे, वो भी किसकी, कलेक्टर की, किस किस चीज में, कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के लिए, इन सभी के लिए ये सारे के सारे मदद करते थे। तो अब बात करते हैं जो कलेक्टर है वो एक तरह से क्या बन गया था, काफी पावरफुल यूनिट बन गई थी। तो सबसे पहले यही निकल के आता है कलेक्टर, द कलेक्टर में बात करते हैं तो बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज। क्या बन गया, जो कलेक्टर था वो एक नया सेंटर बना, वो भी किसका, पावर का। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे जैसे कि मेन जो पावर जो सबसे ज्यादा होती थी वो जमींदार के पास होती थी, सरदार के पास होती थी, और फिर उसके बाद रूलर जो मेन राजा होते थे उनके पास होती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू किया तो सबसे मेन जो पावर आई और जो पैट्रोनेज आया वो मेन किसको संरक्षण देना शुरू किया गया, कलेक्टर को देना शुरू किया गया। इसके साथ जो मेन सेंटर ऑफ द पावर बना वो कौन बना, कलेक्टर बना। एंड दैट स्पीडली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी। और उसने क्या किया, जो पुराने समय की जो अथॉरिटी थी, जिन्होंने पावर को होल्ड करके रख रखा था, होल्डर थे, उसको क्या किया, बहुत ही तेजी के साथ रिप्लेस कर दिया, और एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बन के सामने आया। तो ये था कलेक्टर। कलेक्टर क्या था, कलेक्टर एक तो नया सेंटर ऑफ पावर बन के निकला, और इसके साथ साथ कलेक्टर्स ने क्या किया, जो प्रीवियस अथॉरिटीज थी, जैसे कि जो मेन जमींदार थे, उसके साथ साथ मेन आपको सरदार थे, उन सभी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह ले ली बहुत ही तेजी के साथ, और वो क्या बन गए, सेंटर ऑफ द पावर। तो आज हमने पढ़ा जुडिशियल सर्विस के बारे में, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखा कि 2 कोर्ट एस्टैब्लिश की गई थी, और इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस उनको सामने आए। चैलेंजेस में मेन जो इंटरप्रिटेशन को लेकर चैलेंजेस सामने आए थे, और इसके साथ साथ उस चीज को सॉल्यूशन किया गया, एक रेगुलेटिंग एक्ट निकाला गया जो दिया गया था 1773 में। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मेन डिस्ट्रिक्ट एक एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे स्मॉल यूनिट
मेन कह सकते हैं ग्राउंड लेवल पे निकली। इसके बाद कलेक्टर्स जो थे वो पावर ऑफ सेंटर बन के निकले। उन्होंने क्या किया, जो प्रीवियस अथॉरिटीज थे उन सभी को रिप्लेस किया और खुद उसकी अपनी जगह स्टैब्लिश की, उन्होंने मेन वहां पे मजबूत की। होप सो आपको समझ में आया होगा जुडिशियल सर्विस। थैंक यू।